एक बार जोरदार हमारे इंस्ट्रूमेंट भैया के लिए ताली हो जाए। बहुत बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट बज रहा है। मैं बहुत बहुत साधुवाद करती हूँ, बहुत बहुत वंदन अभिनंदन करती हूँ आपका। मैं केवल माताएं बहनों से बात करना चाहती हूँ। आप लोगों ने बाबा साहब की फोटो देखी है? अच्छा, माताएं बहनें किनके घर में बाबा साहब की फोटो लगी हुई है? देखिए, 2-4 लोगों के घर में बाबा साहब की फोटो लगी है। अच्छा, आप लोगों ने बड़े गौर से देखी बाबा साहब की फोटो? उस फोटो में, तस्वीर में ऊपर 3 बातें लिखी हुई है। वो कौन कौन सी लिखी हुई है? 3 बातें। 3 जो बातें लिखी है वो कौन कौन सी लिखी है, बता सकते हैं आप लोग? ये मेरी पढ़ी लिखी बहन है। कोई हाई स्कूल कर रही होगी, कोई इंटर होगी, कोई बीए होगी, कोई बीएससी कर रही होगी, कोई एमए कर रही होगी, कुछ ना कुछ तो कर ही रही होगी। बड़ी विडम्बना की बात होती है कि हम लोग बाबा साहब का गुणगान तो करते हैं कि हम बाबा साहब को तो मानते हैं, लेकिन बाबा साहब की नहीं मानते। काफी में बहुत अंतर है। आप लोग बाबा साहब के स्टैच्यू का अनावरण करने के लिए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ से एक संकल्प लेकर के जाइएगा आप लोग कि आप अपने बच्चों को जरूर बाबा साहब के बारे में जरूर बताएं कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया। क्योंकि घर की जो महिला होती है, वो बच्चों के अंदर जो संस्कार आते हैं वो माता बहनों से ही बच्चों में संस्कार आते हैं। पुरुष तो लाकर के कमा करके दे देते हैं, जो घर का संचालन करती है वो मेरी माताएं बहनें करती है। परंतु जो बाबा साहब के फोटो पे 3 बातें लिखी है कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। क्या सही मायने में हम शिक्षित हो पा रहे हैं? हो पा रहे हैं? नहीं, हमारे हाथ में कटोरा दे दिया जा रहा है। क्या हम संगठित हो पा रहे हैं? संघर्ष कर पा रहे हैं? संघर्ष हम कहाँ कर रहे हैं? अपने घरों में संघर्ष कर रहे हैं। भाई में झगड़ा हो रहा है, देवर जेठानी में झगड़ा हो रहा है, जमीन जायदाद के पीछे, वहाँ संघर्ष हो रहा है। और संगठित कहाँ हो रहे हैं? शराब के अड्डे पर। मैं अपनी युवा पीढ़ी को देखती हूँ कि शिक्षा की तरफ कम, शराब के अड्डे की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। तो 4 बातों की शुरुआत करना चाहूंगी, अगर अच्छी लगे तो तालियों का सहयोग। बिना तिरुमंत्र बाबा के गुजारा हो नहीं सकता, भीम के बिन नजारों के नजारा हो नहीं सकता। मुझे अपना तो चाहे मुझे तुम गैर कहना, जो बाबा भीम का नहीं हमारा हो नहीं सकता, जो बाबा भीम का नहीं हमारा हो नहीं सकता। हो सकता है कोई? अभी चुनाव निकल के गए, सब लोग बाबा साहब की फोटो लेकर घूम रहे थे। हम बाबा साहब को मानते, जैसे ही चुनाव खत्म हुआ बाबा साहब की फोटो हटा दी गई। ये ऐसे दोगले लोग हैं, लेकिन हमें क्या करना? हमें तो अपने परम पूज्य बाबा साहब के मार्ग में चलना है। तो परम पूज्य बाबा साहब ने हम बहुजन समाज के लिए बहुत कुछ किया। जब सन 1947 से पहले इस भारत देश में मनु का विधान लागू था, तो हमें किसी प्रकार का कोई अधिकार नहीं था। यहाँ तक कि हमें दिन के उजाले में निकलने तक का अधिकार नहीं था। हम अपने कान से कुछ सुन लेते थे तो हमारे कानों में शीशा पिघला करके डाल दिया जाता था। हम अपनी जुबान से कुछ कह देते तो हमारी जुबान को काट दिया जाता था। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब बैरिस्टर बनकर के इस धराधाम पर परम पूज्य बाबा साहब को संविधान लिखने का अवसर प्राप्त हुआ, तो बाबा साहब ने बहुजन समाज के लिए वो अधिकार देकर के चले गए कि आज हम बहुजन समाज सम्मान की जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन परम पूज्य बाबा साहब ने जब मनु के विधान को पढ़ा तो परम पूज्य बाबा साहब की आंखों में आंसू आ जाते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग बातें बता करके गए होंगे और यहाँ पे आए दिन कार्यक्रम होकर के गए, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता करके लोग चले जाते हैं। लेकिन जब परम पूज्य बाबा साहब ने ये पढ़ा तो बाबा साहब ने कहा कि ये जो मनु का विधान है इसमें तो गंदगी भरी पड़ी हुई है, इसमें मानव मानव में भेद किया जाता है, ये लेख मेरी बुद्धि को नहीं जैसा। परम पूज्य बाबा साहब ने 25 दिसंबर 1927 को महानगर में 5 ब्राह्मणों के हाथी उस मनु स्मृति को दहन कर दिया। जब ये बात लोगों को पता चली तो वो लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि बापूजी, उस अम्बेडकर ने अनर्थ कर दिया, हमारे पवित्र ग्रंथ मनु स्मृति का दहन कर दिया। तो वो गांधी जी और नेहरू जी कहते हैं
कि उसे ज्यादा मत छेड़ो, वो कानून का ज्ञाता है। उसने तो अभी हमारे मनुस्मृति को ध्यान दिया है, अगर हमने उसको ज्यादा छेड़ा तो हमारी गीता और रामायण को भी आग लगा देगा। ऐसे थे हमारे। आइए चलते हैं एक गीत के माध्यम से। भैया जी साथ देते हुए चलिएगा। मनुवाद को सबक सिखाए गया मधुरिमा तेरा तो तुम्हारी बहन है, हम इतनी दूर से चल करके आए, हमारा भी तो सहयोग कर दो थोड़ा सा। भाई तुम्हारे भैया नहीं है, हम भी तो बहन है तुम्हारी। मनोरंजन बढ़ाने के लिए हमारा भी तालीम से सहयोग करते रहिएगा। तो कहना है मनुवा